सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अदानी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट खबरें सामने आ रही है, जो भी अपडेट्स है, स्टडी पर्पस के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि इवन दो हमारे पास अदानी के शेयर्स नहीं है, स्टिल ये इतना कुछ आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों कि आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते। राइट, बड़े बड़े क्लासेस कर लीजिए, कोर्सेज कर लीजिए, बट ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट अगर ऐसा पॉइंट लगे कि जो बहुत अच्छा है, उसको नोट करके भी रख लेना। राइट, यही चीज़ें आप लोगों को बाद में भी यहाँ पे काम ज़रूर आने वाली है। ठीक है। सो दोस्तों अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम लोग को यहाँ पे रिपोर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल पर्सन है, उनके अलग अलग ब्लॉग्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड एक ऐसी चीज़ अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, बट ये पॉइंट आप लोगों को जरूर यहाँ पे पता होने चाहिए। वैसे तो देखा गया मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को एक्सपर्ट देखने को मिल जाएंगे, बट एक ऐसी व्यक्ति है दोस्तों जो कि हम लोग जरूर कह सकते हैं जिनका इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा नाम है। आप जरूर इनको यहाँ पे जानते होंगे। एंड अगर आप नहीं जानते हैं तो आज ही से इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश आप लोगों ने जरूर यहाँ पे करनी चाहिए। सो ये कौन है तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अश्वथ दामोदरन। यस दोस्तों, अगर हम लोग किसी भी कंपनी के फेयर वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड इनको वैल्यूएशन का गुरु माना जाता है। पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें, उनका प्रेजेंस बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स रहते हैं, ब्लॉग्स रहते हैं, आपने ज़रूर यहाँ पे रीड करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, किसी को भी हम लोग ने ब्लाइंडली तो कॉपी करना नहीं होता है, बट ऐसे ऐसी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि अभी की जो सिचुएशन बनती है ना, ये आपको और भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जो लोग हैं इनके चलते आप लोगों को और भी चीज़ें समझने को और सीखने को मिल जाती है। सो दोस्तों अश्वथ जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उन्होंने अदानी एंटरप्राइज को लेकर कुछ बातें यहाँ पे बोली है। जैसे मैंने कहा कि आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, आपके ऊपर है। सो उन्होंने अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड क्या बात बोली है कि अदानी एंटरप्राइज का एक्चुअल में वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है। एंड इससे रिलेटेड कुछ बातें, कैलकुलेशन उन्होंने सामने यहाँ पे रखी है। हम लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो अदानी एंटरप्राइज अभी फिलहाल अगर देखा गया कितने पे चल रहा है, 1550 पे चल रहा है। राइट, अगर मैं एक महीने की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक 60% टॉप लेवल से क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये बोलने के लिए एक महीना है, देखा गया तो एक ही हफ्ते में पूरी धज्जियां यहाँ पे उड़ी हुई है। सो अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले। सबसे पहली बात कि उन्होंने कहा कि अदानी एंटरप्राइज ये स्टॉक आज भी ओवर वैल्यूड है। मतलब ये स्टॉक टॉप लेवल से 60% क्रैश होने के बावजूद भी इसका करंट वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, क्या ये फेयरली वैल्यूड है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये आज भी ओवर वैल्यूड ही है। एंड इसमें और भी फर्दर गिरावट यहाँ पे हो सकती है। सो ऐसा उनने क्यों बोला, तो उसके पीछे के कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं। सबसे पहली बात, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इंटरप्राइज का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, जिस साइज की कंपनी है उस हिसाब से बहुत ही कम प्रॉफिट इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। ये बात अश्वथ जी ने फिलहाल तो यहाँ पे ब्लॉग में बोली है। देन अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही, तो अदानी ग्रुप का जो मतलब एंटरप्राइज जो फ्लैगशिप कंपनी, उसका मार्जिन वो भी हम लोग को सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न अगर देखा गया तो बहुत ही सिंपल है कि अदानी एंटरप्राइज ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है। इंफ्रा में अगर हम लोग बात करें तो जो मार्जिन बनता है वो यूजुअली कम ही बनता है। सो मार्जिन मतलब क्या दोस्तों, कि अगर आप कोई भी सेल्स करते हो, राइट, वो सेल्स करने के लिए आप कितना खर्चा करते हो, वो उससे रिलेटेड आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसको अगर आप परसेंटेज के हिसाब से निकलने जाओगे, उसको हम लोग मार्जिन यहाँ पे बोलते हैं। ओपीएम की अगर मैं बात करूँ, चलो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हो, ये देखिए कंपनी के सेल्स नजर आ रहे हैं कि नहीं, 24,000 करोड़, 40,000 करोड़, लगभग 38,000 करोड़। सो ये इतना सेल करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं 23,600 करोड़ का खर्चा किया तो जाके कितने का सेल बन रहा है, 24,860 करोड़ का। तो इतना सब कुछ करके प्रॉफिट कितना बना, केवल 1200 करोड़। तो इसके चलते रिटर्न्स कितने, मतलब परसेंटेज के फॉर्म में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिंगल डिजिट 5%, 4%, 5%। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ओपीएम मार्जिन हम लोगों को हमेशा कम ही देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा खर्चा लागत जो रहती है वो बहुत ही हायर लेवल की देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी के चलते अदानी एंटरप्राइज का जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग को कम देखने को मिल जाता है, ओपीएम भी कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से कंपनी के ऊपर कर्जा है, ये तो बात हर किसी को यहाँ पे पता है। इन सभी का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करके देखें तो आज भी अदानी ग्रुप हम लोग को ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द अश्वथ सर,
उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने जो अदानी ग्रुप का टारगेट दिया है, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंड टारगेट मतलब उन्होंने कहा कि फेयर वैल्यू क्या है अदानी ग्रुप का, तो उन्होंने कहा है 945। यस दोस्तों, 945 रुपीज़ ये अदानी एंटरप्राइज का फेयर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द अश्वथ सर, जैसे मैंने कहा। एंड ऊपर से तो और भी ज़बरदस्त बात उन्होंने कौन सी बोली है उनके हिसाब से, तो उन्होंने ये कहा है कि 945 फेयर वैल्यू है विदाउट फैक्टरिंग एनी ऑफ द हिंडनबर्ग का जो एलिगेशन लगाया है अदानी ग्रुप के ऊपर, फ्रॉड या फिर जो मिस अप्रोप्रिएशन यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब वो ये इसीलिए नहीं बोल रहे 945 कि हिंडनबर्ग ने यहाँ पे बातें बोली फ्रॉड है, गड़बड़ है। अगर हम इन चीज़ों को पकड़े भी ना, स्टिल अदानी एंटरप्राइज एक्चुअल में 945 तक होना चाहिए। जैसे कि उनके कर्जे हैं, उसी के साथ साथ मार्जिन्स है, प्रॉफिट है जिस सेक्टर में वो काम करते हैं। एंड अगर हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात को अगर इसमें इंक्लूड करें तो ये और कितना नीचे जा सकता है, वो तो बात उन्होंने बोली नहीं, बट आप सोच सकते हो। सो ये सारी बातें अश्वथ सर ने फिलहाल तो अपने ब्लॉग में यहाँ पे मेंशन यहाँ पे की है, जो कि एक फाइनेंस के प्रोफेसर है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली क्या अदानी एंटरप्राइज हम लोग बाय करें, होल्ड करें या फिर सेल करें, तो अश्वथ सर ने फिलहाल तो एक ही बात बोली जो मैंने ही आप लोगों को बताया था। यस, रिटेलर्स अगर अदानी शेयर्स को अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा, ये भी पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा है। जैसे कि आपको पता है, मानना है नहीं मानना है ये कंप्लीट आपका डिसीजन। पैसा लगाते हो, कल अगर मुनाफा हुआ आपको होगा, पैसा लगाते हो लॉस हो गया तो वो भी आपको होगा, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बट मुझे भी ऐसा लगता है सेंसिबल डिसीजन यही है कि अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, हमें पता भी नहीं कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी और क्या क्या खबरें निकल के यहाँ पे आने वाली है। एंड इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी में अगर देखा गया, पैसा बनने के चांसेस बहुत ही रेयर बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, देखिए रिकवरी सॉलिड होगी बट वो कौन से बॉटम पे एग्जैक्टली आ चुका है स्टॉक, ये किसी को भी नहीं पता है। ये सर्किट कब तक चलेंगे, कब खुलेंगे, किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल खुलेगा कल खुलेगा, तो इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी बनी हुई है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अश्वथ सर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ये इनका आर्टिकल एक और बार कब पॉपुलर हुआ था, जोमेटो से रिलेटेड। जब जोमेटो का IPO आया था तभी भी उन्होंने कहा था कि जोमेटो ज़ोरदार गिरेगा, बहुत ही हाई वैल्यूएशन इनका यहाँ पे आ रहा है, ओवर वैल्यूड है। बट आपको बताइए, तभी तो बुल रन चल रहा था, हर कोई यहाँ पे आ रहा था, पैसा मार्केट से लेकर जा रहा था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो हम देख सकते हैं टॉप लेवल से 62% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड भी उन्होंने जो टारगेट दिया है कितना 945 का, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखें कि कितने परसेंटेज का और डाउनफॉल आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी कितना है 1554 है ना, तो चलिए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 1554 और कहाँ तक जाने की बात करें 945 तक, ठीक है। इसको इक्वल टू कर दे, मतलब और 600 रुपये की गिरावट पर शेयर हो सकती है अकॉर्डिंग टू द अश्वथ सर की। अगर हम लोग बात करें, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेता हूँ। एंड अभी कितने पे दाम पे चल रहा है अदानी एंटरप्राइज 1554, तो कितने और गिरावट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, लगभग 39, चलो राउंडेड फिगर ही पकड़ लेते, और 40% स्टॉक अदानी एंटरप्राइज यहाँ से क्रैश हो सकता है। ये उनके कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने बात बोली है। और जैसे मैंने कहा, इस पॉइंट को तो भूलना भी मत, उन्होंने ये कहा है कि मैं कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इसकी फेयर वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अभी उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी कि 945 950 के आसपास रहने वाला स्टॉक यहाँ से यहाँ गया कैसे, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। एंड उसके बाद जो रिपोर्टिंग आएगी एंड क्या एलिगेशन लगते हैं, उसका आउटकम क्या आ जाता है, उसके ऊपर आगे का खेल यहाँ पे रहेगा। बट उसको भी अगर हम लोग कंसिडर ना करें, स्टिल अदानी ग्रुप का जो शेयर फ्लैगशिप कंपनी है, यह हाईली ओवर वैल्यूड देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं।